हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड हार्ट कीन लर्नर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 16 क्लास 8 लाइट। आज हम इस लेसन की एक्सप्लेनेशन करेंगे वर्ड टू वर्ड। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एज यू नो प्रीवियस चैप्टर्स। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ की चीजों को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग। बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते। नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर। द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। सेंस के द्वारा इस पूरे वर्ल्ड को जाना जा सकता है। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस। मीन्स जो देखने की सेंस है हमारी, दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। इसके द्वारा हम देख सकते हैं पहाड़ों को, नदियों को, पेड़ पौधों को, चेयर को, आदमियों को और बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। वी आल्सो सी द क्लाउड, वी आल्सो सी द क्लाउड, रेनबो एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। हम देख सकते हैं क्लाउड्स, बादलों को, रेनबो एंड बर्ड्स, पक्षियों को उड़ते हुए आकाश में। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स। और रात के समय हम देख सकते हैं मून, चंद्रमा को और तारों को। यू आर एबल टू सी द वर्ड एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। मीन्स आप किस प्रकार से देख पाएंगे जितने भी वर्ड्स, सेंटेंस इस प्रिंटेड पेज पर लिखे हुए हैं, तो वो सारे के सारे पॉसिबल हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ लाइट के द्वारा। नाउ 16.1 व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। थ्रो वी सी, थोड़ा बताना चाहूंगा आपको इसके बारे में। थ्रो वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस विद आवर आईज। इट इज लाइट विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। ये एक प्रकाश है जिसके द्वारा हम इस वर्ल्ड को देख पाते हैं। लाइट अनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट, प्रकाश ही संभव करता है हमें किसी भी चीज को देख पाने में, हेल्प करता है। सो किस प्रकार से? हाउ यू एवर, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाउ यू एवर थ्रू हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स। आप नॉर्मली बोलेंगे कि हमारी आंखें देखती हैं ऑब्जेक्ट्स को, बट एक्चुअल में क्या है? बट कैन यू सी एनी ऑब्जेक्ट इन डार्क रूम। क्या आपकी आंखें अंधेरे रूम में देख सकती हैं चीजों को? इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि आंखें अकेली कुछ नहीं देख सकती। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। मीन्स ये सिर्फ संभव होता है प्रकाश के द्वारा जो हमारी आंखों में एंटर करता है। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। मीन्स लाइट जो छोड़ी जाती है किसी ऑब्जेक्ट से, या फिर लाइट जो रिफ्लेक्ट की जाती है किसी ऑब्जेक्ट से, उसके द्वारा हम उसको देख पाते हैं। यू लर्न इन क्लास 7th दैट ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस मिरर की तरह कार्य करती है। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। एक मिरर लाइट को, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है जितनी लाइट उस मिरर पे पड़ती है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। क्या आप बता सकते हैं कितनी लाइट को उसने रिफ्लेक्ट किया है? सो लेट अस फाइंड आउट। आज हम देखते हैं किस प्रकार से हम इसको बता पाएंगे। नाउ 16.2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्टिविटी 16.1 के द्वारा हम बताएंगे। ये एक
क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है उसका आंसर भी है। फिक्स ए वाइट शीट ऑफ ए पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल, टेक ए comb and close all its openings except one in the middle. You can use a strip of black paper for this purpose. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw light from a torch through the opening of the comb from one side. Figure 16.1. With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of the light ray. Figure 16.1. What do you observe? Means इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कॉम लेंगे, उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर लगाएंगे और फिर सारे कॉम के ऊपर एक छोटे से प्लेस पे हम सिर्फ लाइट को उसमें से पास होने देंगे, मीन्स ब्लैक पेपर को कट कर लेंगे, जैसा कि आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ से इसको ब्लैक पेपर को कट किया गया है। यहाँ से अब ये लाइट की जो रे है ये हमारे मिरर पे जाएगी और मिरर इसको रिफ्लेक्ट करता है। तो नेक्स्ट, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। द light ray which strikes any surface is called the incident ray. The ray that comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray. Now मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि जो रे इस मिरर पे गिरती है, मीन्स पड़ती है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस प्रकार से ये रे मिरर की तरफ जाती है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके बैक जा रही है दैट वन इज द रिफ्लेक्टेड रे, जिसके बारे में आपको बताया गया है। नाउ नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray for a narrow beam of light. Now, draw a line showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper. With the help of your friend, remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 to the line represented the mirror at the point where the incident ray strikes the mirror. This line is known as the normal. Means आपको मैं बता दूं कि let it is a mirror. ये मिरर की सरफेस है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री, मीन्स जहां रे ये है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, बट ये रे जहां पर टकराती है वहां पर 90 डिग्री पे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस परपेंडिकुलर जो होती है दैट वन इज द नॉर्मल. इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है दैट वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो द एंगल्स, अब हम बात करेंगे एंगल्स की. इसके अंदर 16.2 के अंदर आपको दिखाया गया, जो अभी मैंने ड्रा करके अभी आपको दिखाया है. बिटवीन द नॉर्मल्स एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर. फिगर 16.3, measure the angle of incidence and the angle of reflection. Repeat the activity several times by changing the angle of incident. Enters the data in table 16.1. This is the incident ray. आप देख सकते हैं इसमें this is the incident ray और this one is the reflected ray and this is the normal which is at the 90 degree angle from the mirror. मिरर से 90 डिग्री के एंगल पे नॉर्मल होती है, और नॉर्मल के साथ जो एंगल आई दैट वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इस प्रकार से दोनों एंगल के बारे में आपको बता दिया गया है. दिस इज द टेबल 16.1, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
मीन्स जो फिगर 16.3 था उसमें हम अलग अलग एंगल से इंसिडेंस रे उसके ऊपर फॉल करते हैं, तो हमें रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे मिलेगी, बिल्कुल सेम एज इट इज। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा सेम एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यस, बिल्कुल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा। मीन्स दोनों के दोनों एंगल के आपस में सेम रहेंगे। नाउ एक्टिविटी 16.2, परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन, दिस टाइम यूज ए शीट ऑफ stiff paper or a chart paper. Let the sheet project a little beyond the edge of the table. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extends to the projected portion of the paper. Bend that part of the projected portion on which the reflected ray falls. Can you still see the reflected ray? Bring the paper back to the original position. Can you see the reflected ray? Again, what do you infer? तो अब हम बताएंगे इसमें क्या किया गया। सेम एक्टिविटी को दोबारा से दोहराया गया, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें बनता है या इंसिडेंट जो रे है, उससे पहले हम क्या कर लेंगे, जहां कोम्ब को कट किया गया था रे के लिए वहां पर हम एज इट इज उस स्ट्रिप को रख लेते हैं। जब हम स्ट्रिप को डाउन कर देते हैं, क्या फिर भी इसमें रिफ्लेक्शन होगा? तो आप सेकंड वन में देख सकते हैं, जैसे ही इस स्ट्रिप को काट दिया गया तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल उसके साथ बनता है इसका, और जो इस कटी स्ट्रिप के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, कौन सा रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। और जब ये कट आउट पोर्शन हम निकाल देते हैं, क्या आपको ये दूसरी रे दिखाई देगी विदाउट प्लेन? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिगर 16.4, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। इसके लिए, इस कार्य के लिए हमने ये एक्टिविटी की है। मीन्स अगर हम इस प्लेन को थोड़ा सा डाउन अप कर दें तो हमें ये जो रिफ्लेक्टेड रे पूरी दिखाई नहीं देगी, जिसकी वजह से मीन्स प्लेन 3D हो जाए या 3 डायमेंशनल में हमें ये नज़र नहीं आएगा, ये 2 डायमेंशनल में ही नज़र आएगा। When the whole sheet of paper is spread on the table, it represents on one plane. The incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray are all in this plane. When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lies. Then you do not see the reflected ray. What does it indicates? इससे क्या पता लगता है जब आप रिफ्लेक्टेड रे को नहीं देख पाएंगे? स्ट्रिप को नीचे मोड़ देने के बाद ये इंडिकेट करता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज एन अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके सामने आ गया दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन का। मेनली रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं। फर्स्ट आपको बता दिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो लॉ है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों की तीनों जो रेज के साथ नॉर्मल है, 2 रेज और एक्स के साथ जो नॉर्मल है, ये तीनों ही एक सेम प्लेन में लाई करती हैं। पहेली एंड बूजो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम से बाहर जाके इस एक्टिविटी को ये परफॉर्म करते हैं बूजो और पहेली।
with the sun as the source of light instead of torch. टॉर्च की जगह पे सनलाइट को ले लिया जाता है. You too can use the sun as the source of light. These activities can also be performed by making use of the ray steer apparatus available in the kit prepared by NCERT. Next, Bujo remembered that in class 7th he had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror. Peheli asked him to recall those features. First, was the image erect or upside down? Was it of the same size as the object? पहेली ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं किसके बारे में? प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती थी, क्या ये सीधी और अपसाइड डाउन होती है, मीन्स उल्टी होती है, सीधी? पहली तो बात, ये सीधी होती है या उल्टी होती है? तो ये सीधी होती है. दूसरा क्वेश्चन था, क्या ये सेम साइज की होती है? यस, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है. तीसरी, डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वाज इन फ्रंट ऑफ इट? यस, ये मिरर से सेम दूरी पे होती है जितनी दूरी पे इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है. फोर्थ, कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन? क्या इसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है? नहीं. प्लेन मिरर के द्वारा कोई भी इमेज बनाई जाती है वो स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती. क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है. लेट अस अंडरस्टैंड a little more about the formation of an image by a plane mirror in the following ways. हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे इसके बारे में. नाउ एक्टिविटी 16.3. A source of light O is placed in front of a plane mirror PQ. Two rays OA and OC are incident on it. फिगर 16.5 मीन्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको अच्छे से इसको एक्टिविटी को सीखना है तो पैरेलली आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लें, उसमें चैप्टर 16 लाइट ओपन करें और उसमें एक्टिविटी 16.3 में जाएं. जैसे ही आप रहें डायग्राम पे और मैं इसका पढ़ता हूं थ्योरी के बारे में, तो आप अच्छी तरह से उसको सीख पाएंगे. टू रेज OA and OC are incident on it. Figure 16.5. Can you find out the direction of the reflected ray? Yes. Draw normals to the surface of the mirror PQ at the point A and C. Then draw the reflected ray at the points A and C. How would you draw these rays? Call the reflected rays AB and CD respectively. एक्सटेंड दैम फर्दर, उसको बढ़ा दिया जाता है आगे की तरफ. डू दे मीट? क्या ये आपस में मिलती हैं? एक्सटेंड दैम बैकवर्ड, दोनों को पीछे की तरफ भी बढ़ा दिया जाता है. डू दे मीट नाउ? क्या अब ये मिलती हैं? इफ दे मीट, अगर ये मिलती हैं, मार्क दिस पॉइंट एज आई, उस पॉइंट को आई नाम दे दिया जाएगा. फॉर ए व्यूअर्स I at E, figure 16.5, do the reflected rays. आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि किस प्रकार से एक प्लेन मिरर अपनी इमेज बनाता है. तो आप देख सकते हैं, मान लो O पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमें इसके सेंटर में नॉर्मल से, आप देख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड सेम बनेगा और हमें बिल्कुल उसकी नॉर्मल से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की है और उतनी दूरी हमारी आइज़ की होनी चाहिए नॉर्मल से. तो हमें बिल्कुल मिरर से उतना ही पीछे आई पॉइंट पे जाके, ओ देख सकते हो आप, आई देख सकते हो, बिल्कुल इसके रिफ्लेक्शन में है. आई पॉइंट पे हमें प्रतीत होगा कि हमारी इमेज वहां पर बनी है प्लेन मिरर के द्वारा. अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई सिंस द reflected rays do not actually meet at eye but only appear to do so. ये हमें सिर्फ महसूस, आभासी होता है प्रतिबिंब, ये जो हमें सिर्फ लगता है कि वो वहां पर मिली है आई पॉइंट पे, बट एक्चुअल में नहीं मिलती हुए रेज. We say that a virtual image of the point O is formed at eye, as you have learnt already in class 7th. Such an image
कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इन इमेजेस को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। यू मे रिकॉल दैट एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर दैट द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, दिस नोन एज लेटरली इन्वर्जन। मीन्स इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, जिसमें हमें अपना लेफ्ट का राइट दिखाई देगा, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा इमेज के अंदर, प्लेन मिरर के द्वारा। नाउ 16.3 रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी, वहां से हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मीन्स उबड़ खाबड़ सतह से हमें क्या है, सारा का सारा क्या है, बिखरता हुआ प्रकाश दिखाई देगा। तो दैट वन इज द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो एक्टिविटी 16.4 से हम इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। इमेजिन दैट parallel rays are incident on an irregular surface, so as shown in figure 16.6. Remember that the laws of reflection are valid at each point of the surface. Use these laws to construct reflected ray at various points. Are they parallel to one another? You will find that these rays are reflected in different directions. जैसा कि हम देख रहे हैं 16.6 पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस पे पैरेलल रेज आके स्ट्राइक करती हैं। तो अब इसका रिफ्लेक्शन हम देखेंगे 16.7 में, रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस। तो आप देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारा नॉर्मल है, इसमें इसकी नॉर्मल इस प्रकार से, इसकी नॉर्मल इसके बीच में इस प्रकार से, इसकी नॉर्मल यहाँ पर और इसकी नॉर्मल यहाँ पर, इसकी नॉर्मल यहाँ और इसकी नॉर्मल यहाँ, मीन्स 90 डिग्री पे टू द सरफेस ऑफ द इरेगुलर पोर्शन। इरेगुलर पोर्शन की जो सरफेस है वो भी इरेगुलर रहेगी, तो इरेगुलर की जो नॉर्मल होगी वो भी इरेगुलर बनेंगी। मीन्स कोई इस प्रकार से, कोई दूसरी साइड, कोई तीसरी साइड। तो इस प्रकार से क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा। मीन्स जैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ऐसा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, बट इसमें क्या रहेगा, नॉर्मल जो है वो इस प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर की सतह पे हर जगह पे नॉर्मल 90 डिग्री पे एक ही डायरेक्शन में होती है, बट यहां पर नॉर्मल की डायरेक्शन बदलेगी क्योंकि यहां पर सतह सरफेस की डायरेक्शन बदल जाती है। सो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि मैं बता चुका हूं आपको। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फेलियर से नहीं होता, मैंने बताया था आपको अभी। इसमें क्या होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन बदल जाती है ड्यू टू द सरफेस की डायरेक्शन बदलने के कारण। तो जो हमारा लॉ है वो एज इट इज रहता है। लॉ में क्या बोला गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और तीनों एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करती हैं। बिल्कुल ये दोनों चीजें सही हैं, बट यहां पर सरफेस की डायरेक्शन बदलने के कारण नॉर्मल की डायरेक्शन बदल जाती है। सो यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल नहीं होता, बल्कि उसकी वजह से ही इरेगुलर रिफ्लेक्शन आता है। इट इज काज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ ए कार्डबोर्ड। On the other hand, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. Figure 16.8 में images are formed by regular reflection. तो आप देख सकते हैं हमारा जो मिरर है, मिरर की जो सतह होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। तो इस पे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स होती हैं वो सेम एक ही डायरेक्शन में चली जाती हैं। दैट वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड लाइट। देखते हैं, नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट, दैट इज
हाउ वी सी द मून, किस प्रकार से हमें मून दिखाई देता है। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड illuminated objects. Can you name some other such objects? There are other objects which gives their own light, such as the sun, fire, flame of a candle, and an electric lamp. Their light falls on our eyes. That is how we see them. किस प्रकार से हम इनको देख पाएंगे। द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जो अपना प्रकाश स्वयं छोड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, और जो अपना स्वयं प्रकाश नहीं छोड़ते, वो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब एक मून हमें किस प्रकार से दिखाई देता है, तो उसका मैं बता दूं आपको। लेट इट बी, दिस इज द सन, और यहां पर मान लो मून की पोजीशन है और यहां हमारे अर्थ की है। दिस इज अर्थ, मून। तो क्या होगा, सनलाइट मून से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके हमारी अर्थ तक आएगी। तो इस लाइट की वजह से हमें मून, सनलाइट की वजह से, सनलाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से मून हमें अर्थ पे दिखाई देता है, ड्यू टू द सनलाइट और रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम पढ़ेंगे 16.4 रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। मीन्स एक बार जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसकी दोबारा से डायरेक्शन चेंज हो सकती है, कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, सी ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर आफ्टर यू हेयर cut is complete. See, he holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut in figure 16.9. Do you know how you could see the hair at the back of your head? किस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो बैक मिरर होता है ये वाला, इसका जो रिफ्लेक्शन हमें इस जो मिरर, फ्रंट में मिरर होता है उसमें दिखाई देता है इस प्रकार से, और ये हम देख पाते हैं अपनी आंखों के द्वारा। तो फर्स्ट टाइम यहां से ये रे यहां पर रिफ्लेक्ट होती है, दूसरी टाइम इसके अंदर जो हमें दिखाई देती है रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। तो ये डबल रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट अगेन। Mirror at the hairdresser shop can reflect the reflected light again. Now, Paheli recalls having constructed a periscope as an एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6th। क्लास 6th के अंदर जो एक्सटेंडेड एक्टिविटी थी उसमें आपको पेरिस्कोप के बारे में बताया था। पेरिस्कोप क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हायर व्यू को नॉर्मल रेंज में दिखा देता है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय टू मिरर्स। द पेरिस्कोप, अब हम इसको पढ़ते हैं यहां से। द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स। Can you explain how reflection from the two mirrors enables you to see objects which are not visible directly? Periscopes are used in submarines, tanks, and also by soldiers in bunkers to see things outside. Means सबमरीन होती हैं, पनडुब्बियां, टैंक्स होते हैं, आपने देखा होगा तोफ जिन पे लगी होती है, दैट वन टैंक्स, जिन्हें बोलते हैं हम सोल्जर्स यूज करते हैं। और सोल्जर्स बंकर्स, बंकर बना के रहते हैं, उनके मतलब ऊपर से उन्हें देखना होता है, हायर व्यू देखना होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, पेरिस्कोप एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम हायर व्यू को नॉर्मल रेंज में देख सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे कि लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू सी सीन हेयर एट ट्री, और जो फर्स्ट मिरर है वो 45 डिग्री एंगल पे इसको फिट किया गया है। आफ्टर दैट सेकंड मिरर आल्सो फिटेड एट 45 डिग्री इंक्लाइंड M2। अब लाइट रे ट्री से 45 डिग्री वन मिरर पे पड़ती है जो इसको रिफ्लेक्ट करता है टू द सेकंड मिरर, मैं सेकंड मिरर तक उसको रिफ्लेक्ट करता है, और सेकंड मिरर में हमें वो ट्री की इमेज दिखाई देती है। सो
इस प्रकार से एक पेरिस्कोप वर्कआउट करता है और इस प्रकार का एक पेरिस्कोप होता है जो हम पनडुब्बी वगैरह में काम में लाते हैं। नाउ 16.5 मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस मीन्स बहुत सारी इमेजेस बनती हैं जब भी हम दो मिरर्स को एंगल्स के हिसाब से सेट करते हैं। तो दैट यू आर अवेयर दैट ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली ए सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक प्लेन मिरर एक ही इमेज बनाता है। व्हाट हैपन्स इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। अगर हम दो प्लेन मिरर को यूज करेंगे तो क्या होगा? सो एक्टिविटी 16.5, take two plane mirrors, set them at right angles to each other with their edges touching. Figure 16.10, to hinge them you can use adhesive tape. Place a coin in between the mirrors. How many images of the coin do you see in figure 16.10? तो आप देख सकते हैं कि टू प्लेन मिरर्स को इन्होंने एक हिंग ज्वाइंट समझते हो आप लोग? कब्जा मीन्स दरवाजे के बीच में भी कब्जा होता है, चौखट और दरवाजे को जो अटैच करते हैं, दैट वन इज द हिंग। तो हिंग के हिसाब से हम दो प्लेन मिरर को एडजस्ट करते हैं और इनको बारी बारी थोड़ा सा एंगल्स के अकॉर्डिंग सेट करके रखते हैं। तो हम देखेंगे कि बहुत सारी इमेजेस हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि आपको एक कॉइन ऑफ रुपीज की 3 इमेजेस नजर आ रही होंगी। सो नाउ हिंग द मिरर यूजिंग द एडिसिव टेप टू एट डिफरेंट एंगल्स, से 45 degree, 60 degree, 120 degree, 180 degree, etc. Place some objects in between them. Note down the number of images of the object in each case. Finally, set the two mirrors parallel to each other. Find out how many images of a candle placed between them are formed. कितनी इमेजेस बनेंगी जब हम दो मिरर्स को एडजस्ट करके रखते हैं? तो फिगर 16.11, इमेजेस इन प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल। कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शॉप? हेयर ड्रेसर शॉप के जब भी आप हेयर ड्रेसर शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर जब भी आप बाल कटवाते हैं तो आपने देखा होगा अपने सिर से ऊपर बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस आपको दिखाई देंगी आपके सामने वाले मिरर के अंदर। So, this idea of number of images formed by mirrors placed at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. You can also make a kaleidoscope yourself. Means आप आइडिया लगा सकते हैं कि इतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, तो इसी प्रकार से हम नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं कैलिडोस्कोप को। कैलिडोस्कोप के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और नंबर ऑफ इमेजेस के कारण अच्छा पैटर्न हमें नज़र आता है, तो उसे हम यहाँ भी बना सकते हैं क्लासरूम्स में भी। कैलिडोस्कोप एक्टिविटी 16.6, टू मेक ए कैलिडोस्कोप गेट 3 rectangular mirror strips, each about 15 centimeter long and 4 centimeter wide. Join them together to form a prism as shown in figure 16.12a. Fix this arrangement of mirrors in circular cardboard tube or tube of a thick chart paper. Make sure that the tube is slightly larger than the mirror strips. Close one end of the tube by a cardboard disc having a hole in the center, through which you can see figure 16.12b. To make the disc durable, paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard. इस प्रकार से आप 3 मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। 3 मिरर्स को 1 2 3 मिरर्स को एडजस्ट करके, और इसके बाद इसके ऊपर और नीचे हम इसको
बंद कर देंगे, लेकिन जो ऊपर का ढक्कन होगा उसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से, मीन्स आई पीस को हम इस प्रकार से रखेंगे ताकि हम इसके अंदर से इसके मल्टीपल पैटर्न्स को देख सकें। मल्टीपल पैटर्न के लिए हम इस कैलिडोस्कोप में कुछ बैंगल्स या कोई और चीज जो हल्की हो और जिसके पैटर्न बहुत अच्छे आते हैं उनको हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स, fix a circular plain glass plate. Place on this glass plate several small pieces of colored glass, broken pieces of colored bangles, etc. Close this end of the tube by a ground glass plate. Allow enough space for the color pieces to move around. इस प्रकार से। Now your kaleidoscope is ready when you peep through the hole. जब आप देखेंगे होल के द्वारा इसके अंदर, you will be able to see a variety of pattern in the tube. An interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. आप एक ही पैटर्न को दोबारा नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसमें क्या है, बैंगल्स के आपस में पोजीशन हल्की सी भी चेंज होते ही इमेज और पैटर्न चेंज हो जाता है। डिजाइनर ऑफ ए wallpapers and fabrics and artists often use kaleidoscope to get idea for new pattern. और नए पैटर्न के लिए हमेशा जो डिज़ाइनर हैं, फैब्रिक्स और आर्टिस्ट हैं, ये सभी क्या है, कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं। टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलिडोस्कोप इन ए कलर्ड पेपर। कलर्ड पेपर में आप इसको पैक कर सकते हैं। मीन्स जो मिरर्स हमने 3 मिरर्स एडजस्ट किए थे उनको हम अच्छी तरह से रैप भी कर सकते हैं किसी चीज़ से, जिससे क्या है हमें वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगे। नाउ 16.6 सनलाइट वाइट और ए कलर्ड। एक सनलाइट किस प्रकार से वाइट है या कलर्ड है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आपने क्लास 7th में रीड किया है, पढ़ा है, अबाउट द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज वाइट लाइट. You also learned that it consists of 7 colors. Here is another activity 16.7 showing that sunlight consists of several colors. Means एक सनलाइट अलग अलग रंग से मिलके बनी है और डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट के द्वारा हम इसके अंदर से कलर्स को देख सकते हैं, देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म. नाउ 16.7 What is inside our eyes? हमारी आंखों के अंदर ऐसा क्या है? We see things only when light coming from them enters our eyes. Means जब लाइट हमारी आंखों में चल जाती है तो हमें सामने की चीज नजर आती है by the lights. Eye is one of the our most important sense organ. ये हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है. It is therefore important to understand its structure and working. और इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसकी स्ट्रक्चर और वर्किंग को समझना. द आई हैज़ ए रफली स्फेरिकल शेप. द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट. जो इसका बाह्य कोट है दैट वन इज द वाइट कलर का होता है. इट इज टफ सो दैट इट can protect the interior of the eye from accidents. Means इसको बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सीडेंट्स वगैरह से, किसी भी चीज़ जैसे कोई चीज़ आके लग जाती है आँख में, कई बार कोई चीज़ टकरा जाती है, मधुमक्खी टकरा जाती है, तो उनसे मच्छर टकरा जाता है, मॉस्किटो, तो उनसे बचने के लिए इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड. इसका जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज दैट वन इज द कॉर्निया. लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे बीच में थोड़ी सी एक्टिविटी 16.7 की. तो 16.7 में आपको क्या दिखाया गया है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट. लाइट का डिस्पर्सन कर रहे हैं वो किस तरीके से. दैट गेट ए प्लेन मिरर ऑफ ए सुटेबल साइज, प्लेस इट इन ए बाउल एज शोन इन फिगर. फिल द बाउल विद वाटर. मीन्स एक बाउल लेंगे हम, ट्रांसपेरेंट बाउल लेंगे, उसके अंदर पानी भर लेंगे. अब जब जैसे ही उस बाउल के थ्रू लाइट पास होती है तो
उसके सामने हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्पेक्ट्रम दिखाई देंगे जो कि एक वाइट लाइट सनलाइट के द्वारा बनते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, एक बाउल और सनलाइट और एक मिरर के द्वारा सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है जो कि बाउल के थ्रू जाके सामने स्क्रीन पे अलग अलग कलर का स्पेक्ट्रम देता है बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज कॉल्ड dispersion of light. Rainbow also formed by this natural phenomena showing dispersion. जो आपको दिखाया गया है, इसी नेचुरल फिनोमिना से क्या बनता है, रेनबो बनता है। नाउ कम बैक टू द आई। Behind the cornea we find a dark muscular structure called iris. In this iris there is a small opening called the pupil. The size of the pupil is controlled by the iris. iris के द्वारा pupil का size कंट्रोल किया जाता है। The iris is that part of eye which gives it its distinctive colors. When we say that a person has green eye, we refers actually to the colors of the iris. The iris controls the amount of light entering in the eye. Let us see how. Now आप देख सकते हैं फिगर 16.4 में ह्यूमन आई। आपको दो प्रकार से ह्यूमन आई दी है, एक तो आपको नॉर्मल जो हमारे दिखाई देती है, दूसरी जिसमें इसके सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं आपको, जैसे सिलरी मसल्स, ये आइरिस के साइज को बड़ा और छोटा कर सकती हैं। नेक्स्ट है लेंस, जिसके द्वारा लाइट हमारी आंख में एंटर करती है और इमेज बनाती है लाइक ए पिन होल कैमरा। नेक्स्ट है कॉर्निया, जो आउटर पार्ट वाइट पार्ट जो सामने से दिखाई देता है, दैट वन इज द कॉर्निया। और रेटिना, जिसके ऊपर इमेज बनती है, और ऑप्टिक नर्व्स जहाँ से निकलती है, दैट वन इज द ब्लाइंड स्पॉट। और ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, यहाँ स्क्रीन से ली गई सारी इंफॉर्मेशंस को ब्रेन के पास भेजती है। ब्रेन उस इमेज को पहचानता है और हमें मतलब बताता है और हम उसको पहचान पाते हैं। और एक मज़े की बात बता दूं, जैसे पिन होल कैमरा में इन्वर्टेड इमेज बनती है हर चीज़ की, इसी प्रकार से हमारी आई में रेटिना पे उल्टी इमेज यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनती है, जिसे हमारा ब्रेन सीधी पढ़ता है। सो नेक्स्ट है एक्टिविटी 16.8। लुक इनटू योर आईज, ऑब्जर्व द साइज ऑफ द pupil, थ्रो लाइट ऑन हर आई विद ए टॉर्च। ऑब्जर्व द pupil नाउ, switch off the torch and observe her pupil once again. Do you notice any change in the size of the pupil? Means आप अपनी आँखों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें कि जब इनमें लाइट लगाते हैं तो इनकी पिपिल बड़ी या छोटी, क्या कोई साइज चेंज होता है, या लाइट बंद करते हैं तो क्या साइज चेंज होता है, इस बारे में। इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आई when the light is dim or bright? Means behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center. What kind of lens is thicker at the center? Means आपको ये कहना चाहता है कि डिम लाइट और ब्राइट लाइट में हमेशा क्या होता है, डिफरेंस रहता है आँखों में हमारी, और हमारी आँखें डिम लाइट में भी एकदम से नहीं देख पाती और ब्राइट लाइट में भी एकदम से नहीं देख पाती, क्योंकि हमारे रेटिना पे कुछ रोड्स और कोन्स नाम की सेल्स होती हैं जो हमें डिम और ब्राइट लाइट के प्रति हमारी आँख को धीरे धीरे कन्वर्ट करती है। मीन्स डिम लाइट होगी तो हमारी आँखें धीरे धीरे कन्वर्ट होकर उस डिम लाइट में देख पाती हैं हल्का, और जैसे ब्राइट लाइट सामने से आती है तो हमारी जो आँखें हैं एकदम से नहीं देख पाती, लेकिन रोड्स व कोन सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे इसको ऐसा बना देती हैं कि वो ब्राइट लाइट में भी हमें हल्का हल्का दिखाई देने लग जाता है। नाउ क्लास 7th, द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना. The retina
contains several nerve cells. Sensations felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through the optic nerves. There are two kinds of cells. First है cone cell, which are sensitive to bright light. Means कौन सेल जो हमारे रेटिना पे आते हैं वो ब्राइट लाइट के अंदर देख पाने में संभव बनाती हैं हमारी आँख को. एंड रोड सेल, सेकंड से रोड सेल्स, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. मीन्स ये डिम लाइट में हमारी आँख को दिखा पाने में संभव कर पाती हैं. नाउ कोन्स सेंस कलर्स. At the junctions of the optic nerves and the retina, there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called blind spot. जो कि मैंने आपको आँख में बताया भी था. ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है? जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं हमारी आई बॉल से. Its existence can be demonstrated as follows. Now activity 16.9. Make a round mark and a cross on a sheet of paper with the spot to the right of the cross. 16.15. The distance between two marks may be 6 to 8 centimeter. Hold the sheet of the paper at a arm's length from the eye. Close your left eye. Look continuously at the cross. Move the sheet slowly towards you, keeping your eyes on the cross. What do you find? Does the round mark disappear at some point? Now close your right eye, look at the round mark now, and repeat the activity. Does the cross disappear? The disappearance of the cross or the round mark shows that there is a point on the retina which cannot send messages to the brain when light falls on it. Now figure 16.5 demonstration of blind spot. किस प्रकार से देख सकते हैं? एक सीट पे क्रॉस और राउंड पॉइंट का निशान लगाएं और उसको क्या धीरे धीरे से अपनी आंखों की तरफ लेके आएं. तो आप जब एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे कि इनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा. तो दैट वन इज द ड्यू टू द ब्लाइंड स्पॉट. नेक्स्ट आता है द impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16 of the second. Means हम लोग एकदम से कोई चीज़ देख कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो सेकंड के 1/16 हिस्से में वो चीज़ बनी रहती है. सो इफ स्टिल इमेज ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. Next, activity 16.10. Get a square piece of a cardboard of size 6 to 8 centimeter. Make two holes as shown in figure. 16.16. Thread a string through the two holes. Paste a case on one side of the cardboard and the bird on the other side. Twist the string and make the card twirl rapidly. Do you see the bird in the cage? Means आप क्या करें, एक तरफ केज और दूसरी तरफ बर्ड, इन दोनों की इमेज बना लें. अब इन दोनों को ट्रिम मीन्स बारी बारी से चलाएं, अच्छी तरह तेजी से चलाएं. जब तेजी से चलेगा तो आपको दिखाई देगा कि इमेज किसके अंदर बनी हुई है? केज के अंदर. तो दैट द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली ए नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस. मीन्स एक कोई भी मूवी या कोई वीडियो जो आप देख पा रहे हैं वो वीडियो उसमें क्या होता है एक्चुअल में एक सेकंड में बहुत सारे पिक्चर्स आपके सामने से निकल जाते हैं, इमेजेस आपके सामने से निकल जाती हैं. बट वो सारी की सारी इमेजेस सेकंड के 100वें हिस्से से लेके सेकंड के अंदर ही, मतलब एक सेकंड के कुछ हिस्सों में वो पिक्चर्स अपनी पोजीशंस चेंज करती हैं जो आपको मूविंग करती हुई दिखाई देती हैं. सो दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ
24 पिक्चर्स पर सेकंड, मीन्स एक सेकंड में 24 पिक्चरें एकदम से आपके सामने से निकल जाती हैं, जो कि आपको ऐसे लगता है कि कोई मूवी, मीन्स कोई अंदर जो चीज़ है वो चलती हुई दिखाई देती है उसके अंदर, इमेजेस के अंदर। तो ये मतलब 16 पर सेकंड के 16 इमेजेस पर सेकंड के हिसाब से अगर आपके सामने कोई इमेजेस जा रही हैं तो आपको ऐसा लगेगा वो सारी इमेजेस जुड़ी हुई है, एक मूवी के रूप में आपके सामने से जा रही है। सो वी सी ए मूविंग पिक्चर, तो इसलिए हम क्या सिर्फ मूविंग पिक्चर्स देखते हैं जो दिखाई देती हैं। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आई विद eyelids to prevent any object from entering the eye, मीन्स हमारी जो नेचर है हमें आई को प्रोवाइड करती है आईलिड्स के द्वारा। जो आईलिड्स क्या करती हैं, हमारी आँख में कुछ ऐसा ना चला जाए जो नुकसान पहुंचाए, तो उनसे हमें बचाती है। आईलिड्स आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत ना हो तो हमारी जो आईलिड्स हैं वो इसको शट आउट कर लेती हैं जब ज़रूरत नहीं होती। आई इज सच a wonderful instrument that it can clearly see distant objects as well as object nearby, means आइज हमारे पास एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम दूर का और नज़दीक का अच्छी तरह से देख पाते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली वेरीज विद एज, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद ए नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, मीन्स हमारी किताब या कोई बुक हमसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी तो हम उसके अक्षरों को अच्छी तरह से पूरे विजन के साथ पढ़ सकते हैं और इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता आइज को। सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू दैम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सो क्लियरली, मीन्स कुछ आदमी नज़दीक का अच्छी तरह से देख पाते हैं बट दूर का उन्हें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाय, मीन्स कुछ आदमी नज़दीक का नहीं देख पाते लेकिन वो दूर का अच्छी तरह से देख पाते हैं। विद सुटेबल कोरेक्टिव लेंसेज दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी कोरेक्टेड, मीन्स कुछ सुटेबल लेंसेज के द्वारा, मीन्स कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, इनमें से इनका यूज़ करते हुए हम दूर का और नज़दीक का अच्छी तरह से देख पाते हैं, इसलिए हम स्पेक्स बनवा लेते हैं अपनी आइज़ के लिए। सम टाइम particularly in old age आई साइट्स बिकम फोगी, मीन्स जब ओल्ड एज हो जाती है तो उस दौरान कुछ हमारी जो आई साइट है वो वीक हो जाती है, फोगी मीन्स धुंधली दिखाई देने लग जाता है हमें। तो इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी, मीन्स इसका मतलब हमारा जो आई लेंस है वो थोड़ा सा धुंधला पड़ गया है, रफ पड़ गया है। व्हेन इट हैपन्स पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरैक्ट, there is a loss of vision, sometime extremely severe. It is possible to treat this defect. The opaque lens is removed and a new artificial lens is inserted. Sometime हमारी जो आई साइट है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, मीन्स हमारा जो लेंस है वो ख़राब पड़ जाता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं एक न्यू आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट करवा सकते हैं इसके अंदर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर, जो मॉडल आज के टाइम में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसके द्वारा इसको लगवाना बहुत आसान रहता है, ये जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान है। नेक्स्ट है 16.8 केयर ऑफ द आइज़ की केयर किस प्रकार से करें। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आई, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हैव ए रेगुलर चेकअप, मीन्स इनकी आइज़ की प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आइज़ में कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएं रेगुलर चेकअप के लिए। इफ़ एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टेकल्स, मीन्स अगर आपको डॉक्टर या आई स्पेशलिस्ट एडवाइज करते हैं कि इस प्रकार का आप चश्मा ज़रूर यूज़ करें। स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मा।
नज़र के चश्मे जिन्हें हम बोलते हैं। टू लिटल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आई। Insufficient light causes eye strain and headache. Too much light, like that of sun, a powerful lamp or a lesser torch can injure the retina. Means powerful और बहुत डिम लाइट, ये दोनों ही हमारी आंखों के रेटिना के लिए इंजीरियस हो सकते हैं। डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली। एकदम से हमें पावरफुल लाइट या सन की तरफ नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज, अपनी आंखों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। इफ पार्टिकल ऑफ डस्ट गो इन योर आइज, वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, गो टू डॉक्टर। और अगर आपकी आंख में कोई भी किसी प्रकार का कचरा या पार्टिकल चला जाता है तो उसे आप पहले वॉश करें। जैसे आप धो लेते हैं और सही नहीं होती तो डॉक्टर के पास पहुंचिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीपिंग इट टू फार। ना ज़्यादा दूर से कभी इसको पढ़ना चाहिए और ना ज़्यादा नज़दीक से। इसके लिए जो सही नॉर्मल रेंज आपको बताई थी 25 सेंटीमीटर, इतनी दूर से इसको पढ़ना चाहिए बुक्स को और नोटबुक्स को। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6th। आपने बैलेंस डाइट के संतुलित आहार के बारे में भी पढ़ा है क्लास 6th में। इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स, आई में आल्सो सफर। Lack of vitamin A in food stuff is responsible for many eye troubles। मीन्स विटामिन ए की कमी के कारण हमारे आँखों में बहुत सारे संकट उत्पन्न हो सकते हैं। मीन्स प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि विटामिन ए हमारी आई साइट के लिए बेस्ट विटामिन है, जिससे हमें अच्छी तरह से नज़र आने लग जाता है। मोस्ट कॉमन अमंगेस्ट देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। मीन्स अगर विटामिन ए की कमी हमारी आंखों में हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी, डिजीज लग जाती है। सो वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स which have vitamin A, raw carrots, broccoli, and green vegetables such as spinach and cod liver oil are rich in vitamin A. Egg, milk, curd, cheese, butter, and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin A। Means इन सभी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है अच्छी मात्रा में, तो इनको आप ले सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए। और अपनी आँखों के अंदर जो रिपेयर का वर्क चलता रहता है हमारी बॉडी की तरफ से, वो अच्छी तरह से होता है दैट बाय द विटामिन ए। विजन भी अच्छा रहता है विटामिन ए लेने से। 16.9 विजुअली इम्पायर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। मीन्स जिन पर्सन्स को दिखाई नहीं देता, दैट कैसे वो रीड कर पाते हैं, तो और कैसे वो लिख पाते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पायर्ड। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। जन्म से ही नहीं देख पाते। सम persons may lose their eyesight because of a disease or an injury। मीन्स कुछ आदमी अपनी आँखों को खो देते हैं किसी बीमारी के कारण और किसी चोट के कारण, अगर कोई इंजरी लग जाती है। सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली। मीन्स ऐसे जो पर्सन होते हैं वो बाय टचिंग और लिसनिंग से हर चीज़ को महसूस और जानना शुरू कर देते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली। मीन्स अगर उनकी एक सेंस ऑर्गन आइज ख़त्म हो जाएं, किसी प्रकार से वो काम ना करें, तो उनकी जो दूसरी सेंस ऑर्गन से या सेंस हैं वो और अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल्स देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर। और उनकी जो बाकी की
जितनी भी उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ा दिया जाता है उनकी बॉडी के द्वारा ही। नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअल एम्पायर्ड मीन्स नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूडिंग visual ads, textual ads using the sense of touch, auditory ads using the sense of hearing, and electronic ads, visual ads can magnifying words can provide suitable intensity of light and material at proper distance. Textual ads including braille writer slates and styles help the visual challenged person in taking notes, reading, and writing. Auditory aids, including cassettes, tapes, recorders, talking books, and other such devices, electronic aids such as talking calculator and computers are also available for performing many additional tasks. Closed circuit television also an electronic ad enlarges printed material with suitable contrast and illumination. Nowadays, use of audio cassette CD and voice boxes with computers are also very helpful for listening to and writing the desired text. Now, 16.10, what is the Braille system? Braille system. Braille, the most popular resource for visually challenged person is Braille's. लुइस ब्रेलिज एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये चीज़ बनाई है। हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, खुद भी वो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। डेवलप्ड ए सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821, 1821 में उन्होंने इस चीज़ को पब्लिश करवाया। द present system was adopted in 1932. There is Braille's code for common languages, matchsticks, and scientific notations. Many Indian languages can be read using the Braille system. Means Braille system के द्वारा काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको पढ़ा जाता है। Braille system has 63 dots pattern or characters. Each character represents a letter, a combination of letters, a common word, or a grammatically sign. Dot are arranged in cell of 2 vertical rows of 3 dots each. Pattern of the dots to represent some English letters and some common words as shown below. C A T cat मीन्स इस प्रकार से डॉट सिस्टम से हम बना सकते हैं कैट। एंड कोमा, इस प्रकार से कोमा और एंड भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बॉस्ड ऑन ब्रेली शीट्स हेल्प्स विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग टू मेक देम ईजियर टू टच द डॉट्स आर राइज्ड स्लाइटली। मीन्स इन डॉट्स को टच करके एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इनको अच्छी तरह से रीड कर सकता है, बता सकता है कि क्या लिखा हुआ है। विजुअली इम्पायर्ड पीपल लर्न द ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग with letters, then special characters and letters combination. Method depend upon recognition by touching each. Characters has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machine. Typewriter like device and printing machines have now been developed. Means visually challenged person भी इन डॉट्स के द्वारा ब्रेली स्क्रिप्ट लैंग्वेज के द्वारा रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और समझ सकता है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन इन दिनों में अब प्रिंटर और टाइपराइटर जैसे डिवाइसेस भी आ चुके हैं मार्केट में, जो कि बहुत आसान हो चुका है पहले से इन चीज़ों को समझना और करना। नाउ
This chapter reading is over. Please like, share and subscribe my YouTube channel Lionheart Keen Learner. Press bell icon for more updates. Okay.